अक्सर ये सवाल जहन में आता है कि क्या हाई ब्लड प्रेशर का इलाज सिर्फ दवाएं हैं या फिर कोई ऐसा तरीका भी है जिससे ये बीमारी जड़ से ही खत्म हो जाए। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। अच्छा, बात शुरू करने से पहले जरा इस मसले की संगीनी को समझें। एक अंदाजे के मुताबिक आज में 8 करोड़ लोग हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हैं। 8 करोड़, ये कोई छोटा मोटा आदत नहीं है। ये 8 करोड़ जिंदगियां हैं जो रोज इस खामोश दुश्मन से लड़ रही हैं। लेकिन देखें, आदाद-ओ-शुमार अपनी जगह, असल कहानी तो उन लोगों की है जिन्होंने इस रास्ते पर चलकर अपनी जिंदगी बदली। जैसे एक साहब बताते हैं, मेरी ब्लड प्रेशर की दवाएं खत्म हो गई हैं, मैं इस वक्त कोई दवा नहीं ले रहा और मैं बिल्कुल सेहतमंद हूं। सोचें जरा, क्या जबरदस्त तब्दीली है। और बात सिर्फ लंबे अरसे की नहीं है, कुछ लोगों को तो बहुत जल्दी नताइज मिले। एक और शख्स का तजुर्बा सुने। सिर्फ 1.5 महीने में मेरा ब्लड प्रेशर 110/70 से भी नीचे आ गया। सच कहूं तो मैंने दवाओं के साथ भी ऐसी रीडिंग्स कभी नहीं देखी थी। और आखिर में एक और बात, ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये पूरी जिंदगी के बदल जाने की कहानी है। जैसा कि एक और शख्स ने कहा, मैं पहले जहां था और आज जहां हूं वो एक 180 डिग्री की तब्दीली है। तो ये सब कहानियां सुनकर एक उम्मीद तो जागती है ना? लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये तब्दीली आती कैसे है, क्या है इस मंसूबे में? चलें अब जरा मसले की गहराई में उतरते हैं। देखें, अक्सर लोग ब्लड प्रेशर को बस एक नंबर समझते हैं जो मशीन पर नजर आ गया। लेकिन सच तो यह है कि वो नंबर सिर्फ एक इशारा है, एक वार्निंग साइन जो बता रहा है कि जिस्म के अंदर कुछ बहुत बड़ा खतरा पनप रहा है। और ये खतरे कोई मामूली नहीं है। अगर इस वार्निंग साइन को नजरअंदाज कर दिया जाए तो आगे जाकर हार्ट ब्लॉकेज, बाईपास सर्जरी, फालिज और यहां तक कि हार्ट फेलियर जैसी खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। ये सिर्फ डराने वाली बातें नहीं हैं, ये वो हकीकत है जिससे बचना बहुत बहुत जरूरी है। तो सवाल यह है कि इस सब की जड़ क्या है। सात्विक मूवमेंट का नजरिया यहां थोड़ा मुख्तलिफ है। इनके मुताबिक असल मसला हाई ब्लड प्रेशर है ही नहीं, वो तो सिर्फ एक सिम्टम है, एक अलामत। असल बीमारी तो कुछ और ही है, और अगर हमें इसे समझना है तो हमें अपनी तवज्जो बीमारी से हटाकर उसकी जड़ पर लगानी होगी। अच्छा, इस बात को समझने के लिए एक बड़ी दिलचस्प मिसाल दी गई है। जरा सोचें कि हमारा दिल एक वेट लिफ्टर है, एक ऐसा वेट लिफ्टर जो 24 घंटे बिना रुके बहुत भारी वजन उठा रहा है। और वो वजन क्या है? वो है हमारा गाढ़ा भारी खून। इसी खून को पूरे जिस्म में पंप करने के लिए दिल को बेचारे को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, आखिर ये खून इतना गाढ़ा और गंदा हुआ ही क्यों? इसी सवाल के जवाब में इस पूरे मसले की जड़ छुपी है, और इसका ताल्लुक सीधा सीधा हमारी प्लेट से है, हमारी खुराक से। और जवाब है हाई फूड प्रेशर। जी हां, ब्लड प्रेशर नहीं, फूड प्रेशर। यही असली मुजरिम है। जब हम पैकेट वाले खाने, तली हुई चीजें और गैर कुदरती ग़िज़ाएं खाते हैं तो जिस्म में जहरीले मादे जमा होने लगते हैं। यही जहर खून को गाढ़ा करता है और हमारे दिल पर प्रेशर डालता है। तो फिर जो दवाएं हम खाते हैं उनका क्या काम है? इस नजरिए के मुताबिक दवाएं मसले की जड़ को नहीं पकड़ती। इसके लिए एक बड़ी सख्त लेकिन सोचने पर मजबूर करने वाली मिसाल दी गई है। दवा लेना ऐसा ही है जैसे किसी रोते हुए बच्चे के मुंह में कपड़ा डालकर उसे चुप करा दिया जाए। बच्चा तो खामोश हो जाता है, पर उसकी तकलीफ तो वहीं रहती है ना। ठीक है, अगर मसला फूड प्रेशर है तो हल क्या है? हल के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है एक खास सुबह का मामूल, जिस्म को अंदर से साफ करने के लिए 6 जबरदस्त कदम। इस मामूल के 6 स्तून हैं। सबसे पहले रूहानी सरगर्मी, ताकि जहन पुरसकून रहे। फिर वर्जिश, जिस्म को जगाने के लिए। उसके बाद है डिटॉक्स जूस, अंदर की सफाई के लिए। फिर धूप सेकना यानी सन बाथिंग। और आखिर में 2 खास चीजें, गीली पट्टी और एनीमा, जो गहरी सफाई करती हैं। तो ये एक मुकम्मल पैकेज है, जिस्म और दिमाग दोनों के लिए। अच्छा, इनमें से 2 चीजें, गीली पट्टी और एनीमा, शायद नहीं लग रही होंगी। तो देखें, गीली पट्टी जिस्म को ठंडक देकर खून के बहाव को बेहतर करती है, और एनीमा वो आंतों की गहराई से सफाई करता है। इस मंसूबे में बताया गया है कि गीली पट्टी दिन में 2 बार इस्तेमाल करनी है और एनीमा शुरू के 3 हफ्तों तक रोजाना। तो ये तो हो गया सुबह का मामूल। लेकिन अब आता है हल का दूसरा और शायद सबसे अहम हिस्सा, सात्विक ग़िज़ाई मंसूबा। क्योंकि दिन भर हम जो खाते हैं, असल खेल तो वहीं से बनता या बिगड़ता है। यहां पर हमें 2 रास्ते मिलते हैं। एक तरफ है वो ग़िज़ाएं जो खून को गाढ़ा और जहरीला बनाती हैं, जैसे डब्बे वाले खाने, गोश्त, दूध, अंडे। और दूसरी तरफ है वो ग़िज़ाएं जो खून को साफ करती हैं और जिस्म को ताकत देती हैं, यानी ताज़ा फल और सब्जियां।
इंतखाब बिल्कुल साफ है। तो एक आम दिन इस मंसूबे पर कैसा दिखेगा, चलिए देखते हैं। दिन की शुरुआत होगी एक डिटॉक्स जूस से, जैसे नारियल पानी। नाश्ते में सिर्फ और सिर्फ फल, पेट भरकर। दोपहर के खाने का असूल बहुत अहम है। आपकी प्लेट में एक हिस्सा अनाज होगा तो 4 हिस्से सब्जियां होंगी, और रात का खाना बिल्कुल हल्का, जैसे कोई सलाद या सूप। अच्छा, क्या खाना है ये तो समझ आ गया, लेकिन कब खाना है ये भी बहुत अहम है। इस मंसूबे में 16 घंटे की फास्टिंग यानी फाके पर भी जोर दिया गया है। इसका फायदा क्या है? देखें, जब हमारा जिस्म हर वक्त खाना हजम करने में नहीं लगा रहता तो उससे मौका मिलता है अंदर की सफाई और मरम्मत करने का। तो ठीक है, मंसूबा तो समझ आ गया, लेकिन अब कुछ ऐसे सवाल हैं जो लाजमी जहन में आते होंगे। चलें उन पर बात करते हैं ताकि सारी तस्वीर साफ हो जाए। और सबसे पहला सवाल जो हम सबके जहन में होता है, ठीक है ये सब करेंगे लेकिन रिजल्ट कब मिलेगा, कितना वक्त लगेगा? अच्छी खबर यह है कि नताइज बहुत जल्दी नजर आने लगते हैं। बताया जाता है कि तकरीबन 21 दिनों में ही ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स नॉर्मल होना शुरू हो जाती हैं, और बीमारी को मुकम्मल तौर पर खत्म करने में 3 महीने तक लग सकते हैं। जाहिर है ये हर इंसान के जिस्म पर मुनहसर करता है। और अब वो सबसे अहम और नाजुक सवाल, जो लोग पहले से दवाएं ले रहे हैं वो क्या करें? यहां पर हिदायत बिल्कुल साफ और बहुत जिम्मेदाराना है। अपनी दवा कभी भी खुद से अचानक बंद नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं। जैसे जैसे इस लाइफस्टाइल से ब्लड प्रेशर खुद ब खुद नीचे आएगा, अपने डॉक्टर से बात करके उनकी निगरानी में दवा की डोज आहिस्ता आहिस्ता कम करनी है। यही सबसे महफूज और सही तरीका है। और आखिर में एक बहुत ही ताकतवर सोच के साथ इस बात को खत्म करते हैं। कहा जाता है अब अपने ब्लड प्रेशर के नंबर गिनना बंद करें, इसके बजाय इस बीमारी के आखिरी दिन गिनना शुरू करें।